हेलो बच्चों, वेलकम बेटा। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक चल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ का सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्रिप्शन। आज इस टॉपिक को हम सब्सक्रिप्शन को ही देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे हर क्वेश्चन में ये काम आता है। इस टॉपिक को करने के लिए बेटा आप जल्दी से अपने इन बातों का ध्यान रखिए। सही बेटा, लेट बी स्टार्ट। ओके माय डियर, आज हमारे इस टॉपिक में सब्सक्रिप्शन में बेटा कल हमने जो इसे समझा था, आज उसको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाते हैं बेटा। ध्यान से देखते हैं सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है। एनपीओ का ये वो टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत डरते हैं, परेशान होते हैं, हाय 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 सर कैसे होगा सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं बेटा। आज हमारे इसी बेस पर ये पूरी क्लास इसी बेस पर काउंट होगी। ओके बेटा, तो देखिए सब्सक्रिप्शन बेटा हमारा हर साल ईच ईयर होता है। हर साल जैसे बात कहें, ये हमारा प्रीवियस ईयर पिछला साल था हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये बेटा करंट ईयर ये वाला साल है, और ये नेक्स्ट ईयर अगली साल होगा। बेटा सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके बेटा जी। हिमाद्री हमारे साथ आ गई। हिमाद्री सही बेटा। अभी इसमें करने के लिए हम अपने आप ईयर मान लेते हैं। माना ये 2000 है 20, ये 2019 और ये 2021 है ना बेटा। बहुत सारे ईयर्स हमें दे रखे हैं, पिछला साल, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ये हमारे ईयर दे दिए बेटा, है ना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली आपको पता है मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स से जो हमें पैसा मिलता है, मेंबर्स हमें जो मिलता है, क्या मिलता है? पैसा मिलता है बेटा। उसी पैसे को हमें रिकॉर्ड करना है। कैसे करें? कम ज़्यादा क्या करें बेटा, है ना। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करें? तो लेट सपोज हमारी फर्म में 500 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं बेटा? 500 मेंबर्स हैं, और हर मेंबर से हमें 100 रुपये लेने हैं, 100 रुपीज़ लेने हैं। इतनी कुल मिला के हमें 500 इंटू 100 मैक्सिमम इस साल करंट ईयर में 50,000 रुपये मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे ना बेटा। अब हो सकता है सारे मेंबर तो पैसे देते नहीं हैं, हो सकता कुछ मेंबर पैसे दें और हो सकता कुछ पेपर मेंबर पैसे ना दें। तो माना बेटा 500 में से हमें इस साल 40 मेंबर ने पैसे नहीं दिए। बाकी कितने मेंबर्स ने पैसे दिए बेटा? 460 ने मेंबर ने पैसे दे दिए, है ना बेटा। तो हम क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो सब्सक्रिप्शन मिला है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है इस साल, करंट ईयर की बात कर रहे हैं हिमांशी बेटा हम। और हमारा साल कौन सा है? 2020। जो पैसा मिला है वो कितने मेंबर से मिला है बेटा? 4600 से 100 रुपये मिले, है ना बेटा। मतलब इस साल कुछ मेंबरों ने हमें 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 सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं दिए। अनुभव बेटा, कुछ मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं दिए। तो जो पैसे नहीं देता, हमें उनसे पैसे अभी लेने हैं। क्या करने हैं? अभी लेने हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन के पैसे लेने हैं। जब सब्सक्रिप्शन के पैसे लेने हैं तो बेटा इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं बेटा। अब देखिए प्रीवियस ईयर में ऐसी हो सकता है, मेंबर 500 ही मान लेते हैं बेटा। पिछली साल हमारे 500 मेंबर थे 500, इसमें से 10 लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, 490 ने दे दिए थे। तो जिन्होंने पैसे नहीं दिए ये भी क्या कहलाएंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये कौन से ईयर के हैं बेटा? कौन से ईयर के आउटस्टैंडिंग है? पिछले साल के। तो जो ये आउटस्टैंडिंग है वो पैसे हमें क्या करंट ईयर में मिले या नहीं मिले? मतलब पिछली साल के वालों ने हमें हिमांशी पैसे दिए या नहीं दिए? तो नॉर्मली हम ये मान लेते हैं वो मिल गए। तो इसीलिए बेटा जब भी यहां वर्ड आता है तो आता है सब्सक्रिप्शन नहीं, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। टोटल का मतलब है बेटा विठल कि हमें ये करंट ईयर वाले भी मिले बेटा, और पिछली साल के जो पैसे ड्यूज रह गए थे 10 मेंबर के,
वो पैसे भी हमें बेटा पिछली साल वालों के प्रीवियस ईयर के कितने मेंबर थे 10, 100 रुपए, उनके पैसे भी बेटा हमें अब मिले। तो इसे हमने क्या बोला, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। टोटल इस साल करंट ईयर में कितने पैसे मिले, एक तो बेटा इस ईयर के मिले और पिछले साल वाले भी मिल गए। लेकिन जब हमें इनकम में दिखाना होता है तो केवल करंट ईयर का दिखाना होता है, पिछले साल वाला प्रीवियस ईयर का नहीं लेना, और टोटल में शामिल है। जब मैं से बेटा मेरे हाथ में फिंगर है, मेरे हाथ में 5 फिंगर हम बोल रहे हैं, पर थंब तो काउंट नहीं होता ना बेटा। मैं बोलूँ टोटल फिंगर मेरे हाथ में 5 हैं, पर आप मेरी फिंगर बताओ, तो टोटल में शामिल है, तो हमने इस थंब को हटा देंगे, सर 4 हैं, बाकी तो एक थंब है। ऐसी बेटा हमें टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ये तो करंट ईयर का है और ये पिछले साल का है, टोटल में ले लिया, और पिछले साल वाला हमें लेना नहीं, इसलिए इसे क्या कर देंगे, लेस, और बोलेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल को ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना बेटा। जैसे मैं बताऊं, देखो ये पूरा है बेटा, देखो ये पूरा ईयर है, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है और नेक्स्ट ईयर है। शॉर्ट दिखाई दे रहा है बेटा। जो करंट ईयर है बेटा ये है, हमें इस साल कुछ पिछले साल वाला प्रीवियस का पैसा मिल गया बेटा, तो टोटल में शामिल कर लिया हमने। पर हमें इस साल की इनकम बतानी है, करंट ईयर की इनकम बतानी है बेटा, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, पिछले साल वालों को हटा देंगे। भाई हटो हटो हटो, हटना मतलब लेस। अब पिछले साल वालों को कितने नामों से लिख सकते हैं, हाउ मेनी नेम्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, हाँ कह सकते हैं, पर एक नाम और भी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, करंट ईयर के शुरू में। भाई करंट ईयर के शुरू में जो भी आउटस्टैंडिंग है वो प्रीवियस ईयर का ही होगा, और एंड वाला करंट ईयर का होगा, है ना हिमाद्री, क्लियर बेटा। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का होता है और बेटा करंट ईयर का होता है ना। तो जो भी बिगिनिंग का है ऑब्वियसली वो पिछले साल का ही है, इसलिए यहां लिखना होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ, किसके बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। क्लियर बेटा सब बच्चों में ही बात, एडलेस क्लियर हो गई। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला प्लस माइनस क्यों, और एंड वाला प्लस क्यों। ओके बेटा, हमें इस साल सब्सक्रिप्शन में कुछ पैसे एडवांस मिल गए। देखिए बेटा, हमें अगले साल के पैसे यही मिल गए। कितने पैसे मिल गए बेटा नेक्स्ट ईयर के, 20,000। तो 20,000 इस 4 लाख में से हटा देंगे, हटाना मतलब माइनस। कुछ नालायकों ने पैसे नहीं दिए थे, कितने पैसे नहीं दिए बेटा, 80,000 पैसे लेने हैं, आउटस्टैंडिंग पैसे लेने हैं, तो बेटा हमारी एसेट्स। यहां आउटस्टैंडिंग का मतलब देने से नहीं होता बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी होती है, देने हैं, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी होता है। यहां सब्सक्रिप्शन का मतलब जिन मेंबरों से पैसे लेने हैं, तो बेटा इस साल लेने हैं प्लस, ये दोनों बात क्लियर ना बेटा। मैं तो दोबारा करके दिखाता हूं बेटा, बस इसे समझ लो, कुछ भी नहीं है बेटा। 4 लाख रुपए मिले, इसमें से 20,000 नेक्स्ट ईयर के थे, वो यहां से माइनस, और 80,000 लेने प्रिया, तो बेटा प्लस, ये दो तो क्लियर। अब रही समस्या केवल और केवल 50,000 की, कि 50,000 किससे संबंधित हैं, 50,000 किससे रिलेटेड हैं। तो बेटा उसके लिए, हाँ बेटा बिल्कुल सही बेटा, 50,000 के लिए एक वर्ड है, ध्यान देखो, लिखा है 50,000 के लिए बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूडिंग 20,000 रुपये रिसीव एडवांस एंड 50,000 फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल के बेटा। अब जो प्रीवियस ईयर लिखा है, यहाँ हमारी थोड़ी सी आप सब लोगों से बहस होनी है, समझदारी होनी है। हाँ बेटा, अब बोलो विट्ठल जी, आप क्या कह रहे हैं 50,000 के बारे में बेटा जी।
सही बेटा। ओके बेटा, देखिए मान्य ने बहुत अच्छा किया। हम सब्सक्रिप्शन में यहाँ केवल वो दिखाते हैं जो भी हमारी करंट ईयर की इनकम होती है, मतलब केवल करंट ईयर के ही सब्सक्रिप्शन आने हैं। करंट में ना तो पिछले आने ना अगले आने, ना प्रीवियस आने ना नेक्स्ट आने। वो कह रहा 4 लाख में 20,000 रुपये अगले साल के थे, कट। 50,000 पिछले साल के थे, तो वो भी क्या करने हैं, यहां से माइनस करने हैं। विट्ठल क्लियर बेटा? केवल करंट ईयर का आना है। हाँ बेटा, ये बात सही कही तुमने कि सर ये 50,000 यहां पे नहीं आने, एडवांस नहीं थे, पैसे लेने थे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल सही बेटा, 50,000 ये जायज है, तो पिछले साल के पैसे लेने थे आउटस्टैंडिंग। हाँ बेटा, तो यहां से फॉर्मूला याद कर लो, वो जल्दी याद होगा बेटा। थोड़ा इरेज कर रहा हूं बेटा मैं मान्या। फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? फॉर्मूला हुआ सर आउटस्टैंडिंग 2 तरह के होते हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग एंड वाले और एक बिगिनिंग वाले। अंत वाले क्या होंगे? प्लस, और बिगिनिंग वाले यहाँ पे क्या होंगे बेटा? माइनस। सबको क्लियर बेटा? रिधिमा दोबारा बोलता हूं बेटा, एक फॉर्मूला बना लिया बेटा हमने। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसे लेने हैं, वो बिगिनिंग में भी हो सकते हैं और एंड में भी हो सकते हैं। जो पैसे लेने हैं एंड वाले आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं बेटा? प्लस, क्योंकि इस साल के लेने हैं। और पिछले साल वाले क्या होंगे बेटे? माइनस, अगर इसके अंदर शामिल हैं। जैसे मैं कहूँ बेटा मेरे हाथ में 5 फिंगर है, इसमें से कुछ पिछले साल की भी शामिल हैं और कुछ और भी शामिल हैं। तो बेटा मुझे बस करंट ईयर की लेनी है, ना लास्ट ईयर की लेनी ना नेक्स्ट ईयर की लेनी। क्लियर संस्कृति? संस्कृति बेटा क्लियर? हाँ बेटा। शशांक जी आप बोले, शशांक, शशांक। एनीवे कोई और बच्चा बेटा बीच में कुछ पूछना चाहता हो? दीपांशु, शुभी कंसल, शुभी कंसल, तारिका, षष्ठी, विट्ठल, विट्ठल बेटा बता, विट्ठल बोलो बेटा। ओके जी, नो डाउट बेटा पहले से टफ लिया था क्वेश्चन हमने,